नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश का नौजवान स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नई उड़ान भरने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने नीति के अंतर्गत स्टार्टअप्स को वर्चुअल वित्तीय सहायता प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। प्रस्तुत है सीएम शिवराज के संबोधन की प्रमुख बातें। प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप्स और उससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। इस पोर्टल को हमने भारत सरकार के स्टार्टअप पोर्टल से भी जोड़ने का काम किया है। हमारे नौजवान में जोश, जुनून, जज्बा, टैलेंट, क्रिएटिविटी है। छोटे छोटे शहरों से हमारे बेटे और बेटी नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड के 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम में भी लड़कियों ने लहराया परचम। मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूलों के 5वीं व 8वीं कक्षा के करीब 16 लाख विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने राज्य शिक्षा केंद्र के सभा कक्ष में सिंगल क्लिक के माध्यम से दोपहर 3 बजे परिणाम घोषित किया। 12 साल बाद इस पर बोर्ड की तर्ज पर वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस साल 5वीं में 8.26 लाख और 8वीं की परीक्षा में लगभग 7.56 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इसमें 5वीं में 90% और 8वीं में 82.35% बच्चे पास हुए हैं। इससे भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 5वीं में 90.71% छात्राओं और 89.28% छात्रों ने सफलता पाई है। वहीं 8वीं में 84.33% लड़कियां और 80.25% लड़के सफल हुए हैं। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 45 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना से रेलवे लोकल उत्पाद को बढ़ावा। रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विस्तार करते हुए जबलपुर समेत 1000 रेलवे स्टेशनों पर लागू करने की योजना है। पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल एवं कोटा में कुल 45 रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना बनाई है। इसमें स्थानीय उत्पाद एवं व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियों को बढ़ावा देना है। इस व्यवसाय से जुड़े उद्यमों के लिए बेहतर अवसर विकसित करने में मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदौर से दिया मध्य प्रदेश के स्टार्टअप नीति का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया। पीएम ने बटन दबाकर वित्तीय सहायता वितरित की। उन्होंने स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ भी किया। अपने संबोधन से पहले मोदी ने युवा स्टार्टअप से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। उन्होंने कहा कि जब दिल में जोश हो, नई उमंग हो और इनोवेशन का जुनून हो तो सब संभव है। उन्होंने कहा कि युवा नई ऊर्जा के साथ देश के विकास को गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार और युवाओं को बधाई दी। पीएम आवास योजना में बनेंगे 1 लाख से ज्यादा घर। देश में सबको सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत आवेदन करके देश का कोई भी नागरिक सस्ती दर पर घर खरीद सकता है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत यूपी में 100 दिन की कार्य योजना के तहत 1 लाख नए मकानों का निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से मकान खरीदने के लिए बैंक लोन और सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना में आवेदन करके आप अपना नया मकान खरीदने के लिए लोन और सब्सिडी का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों में समान रूप से लागू है यह योजना। मध्य प्रदेश सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। पुनर्विचार याचिका पर 17 मई को फैसला। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने इस बारे में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस पर 17 मई को सुनवाई की जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके बाद मीडिया को पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने को लेकर कृतसंकल्प है। इस मामले में फिर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कांग्रेस के कारण बनी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर तीनों रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। ज्येष्ठ के तपन से वैशाख हो रहा विदा। इस सीजन में सर्वाधिक 43.9 पर पहुंचा पारा।
इस वर्ष मई का पहला पखवाड़ा ही राजधानी वासियों के पसीने छुड़ा रहा है। 2 दिनों हल्के बादलों के बीच उमस से बेहाल होने के बाद गुरुवार को जैसे ही बादल हटे, रात का तापमान तो कुछ कम हुआ, लेकिन चटक धूप ने दिन में बेहाल कर दिया। तीखी गर्मी के बीच पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया, जो न केवल इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा, बल्कि इसने पिछले वर्ष के पूरे मई माह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बीते 10 वर्षों में मई के पहले पखवाड़े में केवल 2016 और 2017 में ही तापमान इस स्तर तक पहुंच सका था। किसानों के खाते में जल्द आएगी 11वीं किस्त। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अब तक किसानों को इस योजना की 10वीं किस्त उनके खाते में दी जा चुकी है और 11वीं किस्त आना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त 20 मई तक किसानों के खाते में आ जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अब की बार KYC कराना अनिवार्य कर दिया है और इसकी तारीख भी बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दी है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त KYC की अंतिम तिथि के बाद ही किसानों के खाते में दी जाएगी, यानी 11वीं किस्त के लिए किसानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद सुलझा खदान मामला, शासन ने दिए चालू करने के आदेश। लंबी जद्दोजहद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद अंततः सुआखेड़ा की माइस फिर से शुरू हुई। प्रदेश के सबसे बड़े फर्श पत्थर खदान फिर से शुरू होने से 300 से अधिक परिवारों के चेहरे चमक उठे हैं। इंदिरा पत्थर सहकारी समिति के नाम से संचालित सुआखेड़ा की यह पत्थर खदान 117.532 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें छोटे छोटे मजदूरों की सहकारी समिति के माध्यम से करीब 300 सदस्यों की समिति है, जिसमें 500 पीठ पासाधारी, जिसमें सुआ का खेड़ा तथा आसपास के लगभग 3000 लोगों का भरण पोषण होता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी बड़ी राहत। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों को घर बनाने के लिए बिल्डिंग एडवांस यानी बैंक से लिए होम लोन की ब्याज दर को 7.9% से घटाकर 7.1% कर दिया है। इसके लिए सरकार ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिस पॉइंट यानी 0.8% की कटौती कर दी है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों को अपना घर का सपना और भी आसान हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में 7% वृद्धि के आदेश जारी। जून में एरियर्स का भी होगा भुगतान। देश भर में वेतन आयोग के 7th पे कमीशन कर्मचारी के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की गई। दरअसल डीए में 34% की वृद्धि की घोषणा जारी करने के बाद अब 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा की गई है। दरअसल जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक के लिए 7% डीए वृद्धि की गई थी। वहीं 1 जनवरी 2022 से 196% डीए को बढ़ाकर 203% कर दिया गया, जिसमें फिर से 7% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। IIT इंदौर सहित विश्वविद्यालय के 11 और फिक्की फ्लो के 22 स्टार्टअप ने उत्पाद किए प्रस्तुत। मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन में कुल 126 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें से 22 स्टॉल फिक्की फ्लो ने लगाए हैं। IIT इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने भी अपने 11 स्टार्टअप के उत्पाद पेश किए हैं। हर क्षेत्र के स्टार्टअप स्टॉल सम्मेलन में देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग स्टॉल पर स्टार्टअप के उत्पादों को देखने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने स्टॉल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भी कुछ यूनिक आइडिया संचालकों से बात की। इसके साथ ही स्टार्टअप संचालकों और निवेशकों के बीच भी पिचअप कार्यक्रम हुआ। इसमें 9 स्टार्टअप ने अपने उत्पादों की जानकारी दी। इसमें से 2 स्टार्टअप को निवेशकों ने फंडिंग करने का भरोसा दिलाया। खरगोन के 550 विद्यार्थियों के स्नातक परीक्षाओं का दूसरा चरण आज 14 मई से। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने खरगोन के 550 विद्यार्थियों के दूसरे चरण की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। स्नातक द्वितीय और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 3 सत्र में रखी गई हैं। ये परीक्षाएं आज 14 मई से बीकॉम और BHSC अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र से शुरू हो रही है, जो 14 जून तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय ने एक उड़न दस्ता भी बनाया है। अधिकारियों के मुताबिक प्रश्न पत्र खत्म होते ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। आज से लगातार 3 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक।
मई में तकरीबन 2 सप्ताह बीत चुके हैं। बैंक की लगभग आधी छुट्टियां पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में बैंक लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक ब्रांच संबंधित जरूरी काम है तो उसे आप समय रहते निपटा लें, वरना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बैंक लगातार 14, 15 और 16 मई को बंद रहेंगे। बता दें कि 14 मई को दूसरा शनिवार है और 15 मई को रविवार की छुट्टी है। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा की वजह से रांची सहित कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक बैंकिंग अवकाश विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या उन राज्यों में खास अवसरों की अधिसूचना पर भी निर्भर करता है। पीके कांग्रेस में नहीं आए, लेकिन उनके प्लान पर 2023 के लिए कमलनाथ का एजेंडा तय। राजनीतिक गलियारों में चर्चित हस्ती प्रशांत किशोर कांग्रेस में भले ही शामिल ना हुए हों, लेकिन क्या उनके दिए फॉर्मूले की पहली प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में होने जा रही है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में कम्युनिकेशन मजबूत करने के जो टिप्स दिए हैं, क्या उन पर पहले अमल एमपी में लाया जाएगा? क्या वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस 1 दर्जन कमेटी बना रही है? खास बात यह है कि हर जिले में अलग अलग कमेटी बनाई जाएंगी। प्रशांत किशोर के टिप्स मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनाने की तैयारी में है। नजर विधानसभा चुनाव पर है और मंजिल सत्ता है। 2018 में चुनाव जीत चुकी कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। वो जानती है कि एकजुट हो जाएं, संगठन मजबूत हो और थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो सत्ता में वापसी से कोई नहीं रोक सकता।